एक नगर के राजा को इस बात का पता चला कि उनके नगर में एक बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी संत आए हुए हैं और वो संत हमारे नगर के बाहर में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। कोई भी व्यक्ति जब उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है तो वह क्षण भर में उसका समाधान बता देते हैं। राजा बहुत ही घमंडी था। जब उसे इस बात का पता चला कि कोई संत हमारे नगर में आया है और वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तब राजा ने सोचा कि क्यों नहीं एक बार उस संत को जाकर देखा जाए कि वो संत कैसा है और उसने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। यही सोचकर राजा एक घोड़े पर बैठकर उस कुटिया में साधु के पास जाता है। साधु कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे हुए थे, तो राजा वहां जाकर देखता है कि साधु के कपड़े तो बहुत फटे पुराने हैं, बहुत गंदे हैं। साधु जमीन पर ही बैठा हुआ था। साधु बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था और उसने तपस्या करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा था। इसी वजह से उस साधु ने अपने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर उसके कपड़े कैसे हो गए हैं। वह एक भिखारी की तरह दिख रहा था। राजा उसके पास जाता है और कहता है, अरे ओ भिखारी, अपनी आंखें खोल, जरा देख तो कि तेरे द्वारे पर इस नगर का राजा आया है। मुझे बता तो कि ये जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता किस नगर में जाता है। राजा की बातों में बहुत ही घमंड था। जब ये बात साधु सुनता है तब साधु अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये राजन, ये रास्ता वहां पर जा रहा है जहां पर कोई नहीं जा सकता। तभी वो राजा कहता है कि अरे ओ भिखारी, ऐसा कौन सा रास्ता है जहां पर राजा नहीं जा सकता। तू मुझे केवल रास्ता बता, मैं उस रास्ते पर जाकर बताता हूँ। तू आखिर बता तो सही कि कौन सी दिशा में जाना है। तभी वो आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें 5वीं दिशा में जाना है। राजा जब ये सुनता है तब गुस्से से भर जाता है और कहता है, अरे ओ फकीर, तू मेरा मजाक उड़ाता है। दिशाएं 4 होती हैं, 5वीं कोई दिशा नहीं होती। और अगर तूने 5वीं दिशा का अभी जवाब नहीं दिया तो यहीं पर तेरा सिर कटवा दिया जाएगा। आखिर बता तो सही कौन सी 5वीं दिशा होती है। तभी वो गुरु कहते हैं, 4 दिशाएं जहां हमें नहीं पहुंचा सकती, वहीं पर ये 5वीं दिशा हमें पहुंचाती है। उस दिशा का मार्ग कोई तय नहीं कर सकता, ना ही उसके ऊपर कोई चल सकता है और ना ही उसके ऊपर कोई जा सकता है। अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहने वाले राजा भी उस मार्ग पर नहीं जा सकते। अरे उस रास्ते पर जाना तो दूर, उस मार्ग पर पैर भी नहीं रख सकते। राजा जब ये सुनता है तो उसके अहंकार को चोट लगती है। तभी वो राजा कहता है कि अरे ओ भिखारी, मुझे बता तो सही, मैं उस रास्ते पर चलकर दिखाऊंगा। तू बता तो कि कौन सी दिशा में जाना है। तभी वो आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं कि इस दिशा के बारे में ना तो राजा को, ना भिखारी को, ना अच्छे को, ना बुरे को, ना पापी को, ना धर्मी को, किसी को भी इस दिशा के बारे में नहीं बताया जा सकता। इतना सुनने के बाद वो राजा सोचता है कि ये तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। ऐसी ना तो कोई दिशा होती है और ना ही कोई मार्ग होता है। ये तो अज्ञानी आदमी है और लोग भला इसको ज्ञानी कहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं जानता और भला कौन सी 5वीं दिशा की बात कर रहा है। ये दुष्ट तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर उसे मृत्यु दंड देने की सोचता है। अब राजा अपने सिपाहियों को कहता है कि साधु को पकड़कर हमारे साम्राज्य में ले आओ, वहीं पर उसका फैसला करेंगे। उसके बाद वो सिपाही उस साधु को पकड़कर राजा के महल में ले जाते हैं और उसे राज दरबार में पेश किया जाता है। तब राजा अपना फैसला सुनाता है, इस साधु ने हमारा समय बर्बाद किया है, हमारा मजाक उड़ाया है, इसीलिए इसका सिर कलम कर दो। अब उस गुरु को मौत की सजा मिल चुकी थी। गुरु को सर कलम करने के लिए लाया गया।
सिपाही उसको पकड़कर सिर कलम करने ही वाले थे। तभी वो गुरु जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर राजा भी सोच में पड़ गया। इसको तो मौत की सजा मिल रही है, तो भला ये हंस कैसे सकता है। तभी वो राजा उस साधु के पास आता है और कहता है कि मैं तो तुझे मारने वाला हूँ, तेरा तो सर कलम होने वाला है और तू अभी भी हंस रहा है। क्या तुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। तभी वो गुरु कहते हैं कि राजा, मैंने तुझसे कहा था ना कि उस पांचवी दिशा में कोई नहीं जा सकता, इसीलिए राजन तुम भी उस दिशा में नहीं जा सकते। और मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, वह तो इंसान के लिए वरदान है, वही मुझे मिल रहा है। तुम तो केवल मेरे शरीर को मार रहे हो, मुझे थोड़ी ही मार रहे हो। अब इतना सुनने के बाद राजा भी हैरान रह गया। अब राजा ने उस साधु को फौरन ही छोड़ने का आदेश दे दिया। साधु को छोड़ने के बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि साधु महाराज, कृपया करके आप मुझे उस पांचवी दिशा के बारे में बताइए। आपकी बातें मुझे रहस्यमय लग रही हैं। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि राजन, मैं तुझे उस पांचवी दिशा के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे राजा बनने में तुम्हारा कितना योगदान है। तब राजा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ अपना जवाब दिया कि मेरा राजा बनने में मेरा पूरा योगदान है। मैं अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के बल पे राजा बना हूँ। मैंने राजा बनने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर कहीं सम्राट बना हूँ। तभी वो गुरु कहते हैं कि यदि तुझे उस पांचवी दिशा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। गुरु उस राजा को लेकर एक मार्ग पर चल दिए। मार्ग पर चलते चलते उन्हें एक भिखारी नजर आता है। उस भिखारी को देखकर वो गुरु उस राजा से पूछते हैं कि इस भिखारी के भिखारी होने में इसका कितना बड़ा योगदान है। तब राजा ने कहा कि इस आदमी के भिखारी होने में इसका पूरा योगदान है। आदमी अपने कर्म और अपने व्यवहार के बल पर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इस आदमी ने कोई कर्म नहीं किया होगा, इसलिए ये भिखारी बना हुआ है। इसीलिए इसका भिखारी बनने में इसका पूरा योगदान है। तभी वो गुरु उस भिखारी से पूछते हैं कि मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम भिखारी क्यों बन गए? तुम एक राजा क्यों नहीं बन पाए? तुम सम्राट क्यों नहीं बन पाए? आखिर तुमने एक भिखारी बनने का फैसला क्यों लिया? तभी वो भिखारी कहता है कि गुरुदेव, मेरे माता पिता कौन हैं मुझे नहीं पता। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। एक बूढ़ी औरत ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन थोड़े ही दिन पहले ही वो बूढ़ी औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। और वो बूढ़ी औरत भी बहुत गरीब थी, इसलिए मुझे बचपन से ही काम किया करना पड़ता था। और जब काम नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगनी पड़ती थी। और आज भी मुझे अपना पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। मैंने काम कर कर बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक बार मैं बीमार पड़ गया और बीमारी का इलाज कराते कराते मेरे सारे पैसे ही खर्च हो गए। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं कोई और काम कर सकूं, इसलिए मैं आज भीख मांग रहा हूं। तभी वो गुरुदेव उस राजा से कहते हैं कि राजन, मुझे एक बात बताओ, यदि इस भिखारी की परिस्थितियां तुम्हें मिल जाती तो तुम क्या एक सम्राट बन पाते? और यदि इस भिखारी को तुम्हारी परिस्थितियां मिल जाती तो वह एक राजा के घर जन्म लेता, तो क्या वह एक भिखारी बनता? और एक राजा के घर जन्म लेना क्या आपका खुद का चुनाव था ताकि आप एक राजा बन सकें? बल्कि सच्चाई तो ये है राजन कि आपके राजा बनने में आपका कोई योगदान नहीं है, और ना ही इस आदमी के भिखारी बनने में इसका कोई योगदान है। परिस्थितियां, हालात और जन्म का स्थान ये तय करते हैं कि आप क्या होंगे। तभी वो साधु कहते हैं कि राजन, तुम मुझे जरा सोच कर बताओ कि तुम्हारे राजा बनने में तुम्हारा क्या योगदान है। तभी वो राजा कहता है कि गुरुदेव, कर्म भी कोई चीज होती है, कर्म किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। तभी वो गुरुदेव कहते हैं
कि कर्म भी परिस्थितियों के अधीन होते हैं। तुम जरा मुझे एक बात सोच कर बताओ, तुम कर्म क्या चीज देख कर करते हो? क्या परिस्थितियों के अधीन रहकर कर्म करते हो? क्या स्वतंत्र रहकर कर्म नहीं किए जा सकते? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, परिस्थितियां ही कर्म को निर्धारित करती हैं। तभी उस राजा को समझ में आता है और वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ता है। तभी वह गुरुदेव कहते हैं कि राजन, अब तुम उस पांचवी दिशा पर चल सकते हो। उस मार्ग पर वही चल सकता है जिसने इस संसार रूपी दुनिया को समझ लिया हो और जिसने उस मार्ग की परिस्थितियों को जान लिया, और वही आदमी स्वतंत्र रूप से कर्म भी कर सकता है। तभी वो राजा कहता है कि गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे उस पांचवी दिशा के बारे में बताएं। तभी वह गुरुदेव कहते हैं कि राजन, वो दिशा बाहर नहीं है, वह दिशा तो तुम्हारे भीतर ही है, और यही मार्ग तुम्हें तुम्हारी शक्ति से परिचित करवाएगा, तुम्हें खुद की पहचान दिलाएगा, तुम्हें अज्ञानता से बाहर निकालता है। अब उस राजा को उस पांचवी दिशा के बारे में पता चल चुका था और वह राजा उन गुरुदेव की शरण में चला गया और भीतर की उस दिशा और मार्ग की खोज करने लगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन के साथ भी दुख, परेशानियां, विपदाएं हमेशा आती और जाती ही रहती हैं, लेकिन एक खास बात जो हमेशा ही हमारे साथ होती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह बड़े से बड़ा दुख ही क्यों ना हो, और वहीं पर बड़ी से बड़ी खुशी भी स्थायी नहीं है। और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ बदल जाया ही करता है।